बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है या फिर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी आपके पास क्वेश्चन बच गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी आपके पास ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। इसके जो बाइसेक्टर है, देखो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। इनको मिलाने पे ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है। तो ये रेक्टेंगल कब होगा, जब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। सिंपल सा। रेक्टेंगल कब होगा, जब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। अब आप क्या देखते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल। अगर मैं इसकी पर्टिकुलर बात करूं तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप समझो ट्रायंगल एडीएस को, आप किसको समझो, ट्रायंगल एडीएस को, तो एडीएस के अंदर नाम दे देता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, 4 एंगल मैंने नाम दे दिए, 1, 2, 3 और 4। तो क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी एस ए इक्वल टू 180 होगा। भाई ये जो ट्रायंगल है एडीएस, एडीएस ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल एडीएस, तो तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180। ठीक है, हमने किसको क्या माना था, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो ये पहली चीज हमने लिख ली। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि एंगल 1, या फिर ऐसे लिखो कि एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम है वो कितना है, 180। कौन कहता है, को इंटीरियर एंगल। भाई ये चीज समझ में आई, क्या लिखा मैंने सिंपल सा लिखा कि इसका और इसका सम जो होगा वो कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट कर रही है, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कौन कहता है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ए जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 में। वैसे डी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 में। और इक्वल टू में क्या है आपके पास, 100। क्या 1 की जगह 2 रख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 2 बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी यहाँ पे क्या रख दूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस। वैसे ही क्या 4 की जगह 3 रख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में पहले ही क्या रखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही लिखा था। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180 लिख दूंगा। ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू में 180। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी एंगल 2 कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180। भाई ये इससे कट गया, कितना बचा, 90। यानी 2 और 3 का जो सम आ गया आपके पास वो कितना आ गया, 90। ठीक है, इसी सम को लाके यहाँ पे रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, 90 प्लस एंगल डी एस ए इक्वल टू 180। यानी डी एस ए आपके पास कितना आ गया भाई मेरे, 90। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, अब देखो कौन सा एंगल आया भाई, ये वाला एंगल, ये डी एस ए 90। जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा आपके पास, 90। ये भी कितना होगा, 90। अब ये ऑलरेडी क्या रखा है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर 90 दे रखा है, तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 90। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90। ये एंगल भी कितना होगा, 90। भाई एक 90 प्रूफ का मतलब सारे कितने हो जाएंगे, 90। क्यों होंगे, अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्यों होंगे, भाई ये 90 था, ये तो 90 हो गया। अब पॉजिटिव वाला तो 90 होगा, इतना तो पता है। ये कैसे होगा 90, भाई इसका इसका सम कितना होगा, 180। एक 90 है तो दूसरा भी कितना होगा, 90। सिंपल। ठीक है, तो लगभग लगभग सारे एंगल कितने होंगे, 90। जब सारे एंगल 90 के हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है कि डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इसके इक्वल। ठीक है, पहला प्रूफ करना है ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। भाई एक सिंपल सी चीज बताओ, पहले नाम लिख दो आप, 1, 2, इसको दे दो 3 और इसको बोल दो 4। ठीक है, एंगल के नाम। भाई क्या ए बी पैरेलल टू डीसी है, क्या आप कहोगे कि ए बी पैरेलल टू डीसी है, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल। अब जब पैरेलल है तो क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 होगा, बिल्कुल होगा। कौन कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 1। वैसे एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। जैसे ये हुआ सेम वैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये 3 किसके इक्वल होगा, 2 के। ठीक है,
ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये लिखा हमने, फिर हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 1 किसके इक्वल है, 2 के। 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो क्या इस 1 की जगह 2 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख दो। तो हम क्या करेंगे, एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को हम देखते हैं, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि राइट वाला सेम है, यानी लेफ्ट वाला क्या होगा, सेम, यानी 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 4। भाई इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी ये एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। भाई बाइसेक्ट होगा जब ही एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एबीसीडी एक रोम्बस है, एबीसीडी को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में आपको एक तो पता चल गया कि ये अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल, यानी सारे एंगल आपस में क्या होंगे, सेम। अब जब सारे एंगल सेम है तो रोम्बस के लिए साइड देखते हैं कि सारी साइड सेम हो जाए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर सारी साइड सेम है तो वो क्या होगा, रोम्बस। तो हम यहाँ पे अगर देखें ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखो अगर हम ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, एक तो हो गया ए बी सी और एक हो गया ए डी सी, ए डी सी। इन दोनों में आप क्या देखते हो कि ये ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के। क्यों है, गिवन है भाई, भाई दे रखा है ना पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होगी, सेम। वैसे ये बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के, ये भी भाई गिवन है। और ए सी तो आपके पास कॉमन है, ए सी इक्वल टू में ए सी, यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए डी, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब कि ये वाली साइड जो होगी वो इसके ऊपर और ये वाली साइड इसके ऊपर, और ये दोनों क्या है, कॉमन। ये मतलब हुआ इसका, यानी ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, सेम। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, आपने क्या किया कि अपोजिट एंगल को सेम कर दिया, अपोजिट साइड को क्या कर दिया, सेम। अब आपस में भी हमें साइड को क्या करना है, सेम। आपस में हमें साइड को क्या करना है, सेम, क्योंकि जब तक आपस में हम साइड को सेम नहीं करेंगे जब तक ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपस के लिए अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज को अप्लाई करेंगे। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक डायगोनल यहाँ क्लिक कर दूं, एक मैंने डायगोनल यहाँ खींच दिया, तो ये डायगोनल जाहिर सी बात है बाइसेक्ट करेगा, इतना तो हमें पता है। इसको नाम दे दो ओ। अब मैं दोनों ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ओ डी को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए ओ बी को और ट्रायंगल ए ओ डी को। आप क्या देखते हो कि ये ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, इतना तो आपको पता है, ठीक है। ये वाली साइड दोनों में क्या होगी, कॉमन, ये वाली साइड दोनों में क्या होगी, कॉमन, ये आपको कॉमन पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये वाली जो एंगल होगी वो इसके क्या होगी, सेम, क्योंकि जो रोम्बस के एंगल होते हैं वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90, यानी दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम। तो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल आपने कांग्रेस कर दिया, ये दोनों किसकी वजह से कांग्रेस होंगे, बाई एस एस एस। तो ए बी किसके इक्वल गिरे, ए बी किसके इक्वल होगा, ए डी के। भाई जो साइड ए बी हो गया वो किसके इक्वल होगा, ए डी के। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, यानी चारों साइड आपस में क्या होगा, सेम, यानी ए बी सी डी क्या होगा आपके पास। हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल कर दिया और ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, यानी तीनों आपस में सेम, और ये इसके इक्वल है, यानी चारों आपस में क्या हो गए, सेम। चारों साइड सेम है तो ये आपके पास क्या होगा, रोम्बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, पी क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये दे रखा है डी पी इक्वल टू बी क्यू। देखो ये डी पी और ये बी क्यू, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। पहला शो करना है ट्रायंगल एपीडी, तो लेते हैं भाई, जो बोल रहा है उसको लो। इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, दोनों ट्रायंगल, अगर आप एपीडी और सीक्यूबी को ध्यान से देखो, एपीडी और सीक्यूबी, तो पहली चीज तो ऑलरेडी गिवन है कि ये जो पीडी है वो किसके इक्वल है, बीक्यू के। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पीडी किसके इक्वल है, बीक्यू के। पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके क्या होगी, सेम, यानी बीसी जो होगा, बीसी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एडी के। क्यों होगा, रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि वो क्या है, पैरेललोग्राम।
और भाई ये जेड वाला एंगल आपस में क्या होगा, सेम। इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोल दो एंगल 2। जेड वाला एंगल आपस में क्या होगा, सेम। यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा आपके पास, एंगल 2 के। रीजन क्या होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना भाई। यही कहता है कि जेड वाला एंगल आपस में क्या होगा, सेम। 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। ठीक है, अब जब आपको दिख रहा है कि 3 प्रॉपर्टी मिल गई, यानी जो ट्रायंगल होगा एपीडी वो किसके कांग्रेंस होगा, ट्रायंगल सी क्यू बी के। रीजन क्या होगा भाई, दो साइड बीच में एंगल, बाई एस ए एस। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दो साइड क्या था, ये वाला इसके इक्वल कर दिया था और ये वाला इसके इक्वल, और ये एंगल यानी साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस। ठीक है, दूसरा एपी इक्वल टू सी क्यू। भाई एपी का है, ध्यान से देखो, ए पी ये वाला देखो, एपी किसके इक्वल, सी क्यू। भाई दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहे, दोनों को अभी कांग्रेंस करा है, यानी एपी किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के। भाई कांग्रेंस कर दिया है तो रीजन क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी, खत्म कहानी। थर्ड पॉइंट देखो, ट्रायंगल ए क्यू बी, इसको आप खुद करना है, मैं समझा दे रहा हूं आपको कैसे करना है। ए क्यू बी यानी ये वाला ट्रायंगल, देखो ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल। दूसरा सी पी डी ये वाला ट्रायंगल। इसमें आपको पहली चीज क्या गिवन है, ये बी क्यू और ये पी डी सेम है, ठीक है। ये साइड क्या होगा, सेम, अपोजिट साइड है। साथ में ये जेड वाला एंगल क्या होगा, सेम। देखो ये जेड वाला एंगल क्या होगा, सेम। तो भाई एस एस के द्वारा सेम इसी की तरह ये भी ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंस। अब ट्रायंगल कांग्रेंस है, ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंस। तो ये ए क्यू किसके इक्वल होगा, सीपी के। ये भी पार्ट हो गया, रीजन क्या लिखोगे, सीपीसीटी। बिल्कुल इसी की तरह डिट्टो पेस्ट है आपके पास, कोई भी चेंज नहीं है। फिर कह रहा है प्रूफ करो एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है। भाई इसको पैरेललोग्राम करना है, एपीसीक्यू। तो भाई ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, अपोजिट साइड सेम है। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अपोजिट साइड इज सेम, देयरफॉर एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। इस वजह से एपीसीक्यू क्या होगा आपके पास, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। यानी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है वो ए बी पे है, एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। यहाँ पे पॉइंट है डी, और एम डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो दैट हमें शो करना है कि ये डी जो है वो इसी का क्या है, मिड पॉइंट। तो सिंपल सा भाई, सिंपल सा, जो लाइन है एम डी वो पैरेलल है बीसी के। तो लाइन पैरेलल का मतलब क्या, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट क्या होंगे, मिड पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो कन्वर्स अप्लाई कर सकते हो आप। बाई कन्वर्स की वजह से क्या होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, एसी, ठीक है। दूसरा, एमडी परपेंडिकुलर बताना है एसी के। ये एमडी परपेंडिकुलर बताना है एसी के। अब आप ध्यान से देखो, जो एमडी है वो इसके पैरेलल है। भाई ऊपर वाला एंगल किसके इक्वल होता है, नीचे वाले के। ऊपर वाला एंगल किसके इक्वल होता है, नीचे वाले के। कौन कहता है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी एंगल एडीएम जो होगा, एंगल एडीएम जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, एंगल एसीबी के, एंगल एसीबी के। रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। भाई लाइन पैरेलल है तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब आपके पास एसीबी 90 दे रखा है, यानी एंगल एडीएम आपके पास कितना होगा, 90। 90 हो गया भाई, ये एंगल 90 है, इसका मतलब एमडी किसके परपेंडिकुलर है, एसी के। देयरफॉर एमडी परपेंडिकुलर टू एसी के, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यानी सी एम ये रहा, सी एम को एम ए के इक्वल करना है, ठीक है। आप इसको खुद कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से,
तो ये साइड इसके सेम, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये साइड क्या है, कॉमन। ये साइड क्या है, कॉमन। और ये एंगल ऑलरेडी क्या है, सेम। यानी दो साइड बीच का एंगल, यानी ट्रायंगल जो होगा आपके पास, ट्रायंगल ADM, वो कॉग्निस होगा ट्रायंगल CDM के। रीजन क्या लिखोगे आप, बाय SAS। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो MD क्या है, कॉमन। ये साइड इसकी क्या है, इक्वल। ये CD किसके इक्वल है, AD के। क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट है। और ये एंगल इसके क्या है, सेम। भाई ये 90 है तो ऑफकोर्स सी बात है ये 90 ही होगा, सोचने की बात है ही नहीं। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो CM किसके इक्वल होगा, MA के। CM किसके इक्वल होगा, MA के। अब आप एक चीज बताओ कि भाई ये लाइन पैरेलल है तो MD की वैल्यू हाफ ऑफ BC होगी, बिल्कुल होगी। कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम। यानी MA किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के। इसका रीजन क्या होगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन बचे थे उसमें सिंपल सिंपल मिड पॉइंट लगा के और बेसिक पार्ट लगा के उसको क्या कर दिया, प्रूफ या फिर सॉल्व। आप भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी हैबिट बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।